एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया का बहुत ही खूबसूरत परिवार रहता था। उसमें माँ चिड़िया कुकू, पिता चिड़िया जोजू और बेटा चिड़िया शिन्नू मिलकर रहते हैं। कुकू घर पर ही रहकर अपने बेटे शिन्नू और पति जोजू का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। जोजू आसपास के हर पक्षी की रक्षा करने वाला पुलिस ऑफिसर है और शिन्नू तो छोटा बच्चा है। जोजू और कुकू को अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए उसकी कौन सी भी बात को नहीं टालते हैं। इसी प्यार की वजह से अगर माँ बाप किसी चीज के लिए इनकार करते हैं तो शिन्नू बहुत जिद करता है। ऐसे चल रहे समय में शिन्नू का बर्थडे आता है। उसका बर्थडे बहुत अच्छे से प्लान करती है कुकू। ऐसे उस बर्थडे पार्टी में बहुत पक्षी आते हैं और उसका बर्थडे बहुत अच्छे से होता है। ऐसे सारी पार्टी खत्म होने के बाद शिन्नू बेटा, तुम्हें अच्छी तो लगी ना तुम्हारी बर्थडे पार्टी? आओ आओ, तुम भी थोड़ा सा खा लो। मुझे मेरी पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई माँ। मैंने जो कहा था वो आपने मुझे नहीं दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? ये देखो कितने सारे गिफ्ट्स हैं। ये सब तुम्हारी ही तो है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा इनसे खेलने के लिए। अब जाओ यहाँ से। ये कहते हुए शिन्नू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। असल में शिन्नू जोजू चिड़िया से एक साइकिल मांगता है, लेकिन साइकिल तो दूर की बात, जोजू पार्टी में ही नहीं आता है। इसलिए शिन्नू चिड़िया इतने गुस्से में है। ऐसे उस दिन जोजू आधी रात को घर आता है। घर आने के बाद कुकू सारी बात अपने जोजू चिड़िया को बताती है। मैं एक चोर को पकड़ने में व्यस्त था कुकू, इसीलिए पार्टी में नहीं आ पाया और ना ही शिन्नू के लिए तोहफे लेकर आ पाया। ये कहते हुए दुखी होता है जोजू और बिना खाए ही जाकर चुपचाप सो जाता है। सब सोने के बाद जब ये लोग मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकते हैं, तो मैं इस घर में क्यों रहूं? ये कहते हुए शिन्नू उसी रात को चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो सर्दियों का मौसम था और बाहर काफी ठंड थी। ऐसे ठंड में चलते हुए जाता है शिन्नू। यहाँ बाहर तो काफी ठंड है और मुझे जोरों की भूख लग रही है। माँ ने खाने को कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ये कहते हुए अपने आसपास देखने लगता है शिन्नू चिड़िया, लेकिन कहीं पर भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इतने में शिन्नू को सड़क के पास एक कचरे के डिब्बे के पास वाला भोजन लेकर खाता हुआ एक कौवा नजर आता है। शिन्नू चिड़िया उस कौवे के पास जाकर, कौन हो तुम और इस तरह कचरे के डब्बे से खाना निकल क्यों रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? माँ, क्या तुम सच में मुझसे ही बात कर रहे हो? यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोगू और आज तक किसी ने भी मुझे मेरा नाम नहीं पूछा। सच कहूँ तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, इसीलिए चौंक गया था मैं। क्यों नहीं बात करते हैं? तुम्हारे और पिताजी तो बात करते ही होंगे ना? माँ और पिताजी? वो लोग कौन है? क्या वो लोग मुझसे बात करेंगे? क्या वो लोग अच्छे हैं? हाँ मोगू, माँ और पिताजी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और हमसे खेलते हैं।
कभी कभी कितनी जिद करने पर भी कुछ नहीं कहते हैं। तुम कहाँ पर रहते हो? ये देखो, मैं यहीं पर रहता हूँ। ये कहते हुए एक टूटे फूटे घोंसले को दिखाता है मोगू। वो देखकर शिन्नू को काफी दुख होता है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना मोगू? तुम अपने जन्मदिन पर क्या करते हो और तुम्हें तोहफे कौन देते हैं? जन्मदिन? वो क्या होता है? मैं कभी भी उसके बारे में नहीं सुना। मुझे आज तक किसी ने तोहफे नहीं दिया। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है शिन्नू। वो बात कहकर फिर से उस कचरे के डब्बा के पास जाकर खाना खाने लगता है मोगू। मेरे माँ बाप मेरा इतना अच्छा ख्याल रखने के बावजूद भी मैं जिद करता हूँ। यहाँ पर बेचारे मोगू के पास कोई भी नहीं है। उसे तो जन्मदिन क्या होता है वो भी नहीं पता है। मैं कैसे भी करके मोगू की मदद करूँगा। ये सोचते हुए वापस घर लौटने का इरादा करता है शिन्नू और साथ में मोगू को भी लेकर जाता है। घर पहुंचकर देखा तो कूकू और जोजू शिन्नू के लिए परेशान हो रहे थे। शिन्नू घर पहुंचते ही कूकू उसे गले लगाकर रोने लगती है। तब शिन्नू, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आज के बाद फिर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूँगा और ना ही आप दोनों को निराश करूँगा। ये कहते हुए सारी बात बताता है शिन्नू और ऐसे ही मोगू के बारे में भी सब कुछ बताकर उसे जन्मदिन क्या होता है वो भी नहीं पता है, ये बात भी कहता है। माँ, मुझे जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मोगू के भी माँ बाप बन सकते हो, उसे अपने साथ ही रखकर? ऐसे पूछते ही कूकू और जोजू मान जाते और अगले दिन मोगू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। ऐसे मोगू कौवा शिन्नू चिड़िया के परिवार का एक सदस्य बन जाता है।